आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। इसमें महरघर में मौजूद एक सिविलाइजेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि ये सिविलाइजेशन 7000 साल पुरानी है। आज की इस वीडियो में मैं उसी सिविलाइजेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। महरघर पाकिस्तान के एक शहर कोयटा से 140 किलोमीटर दूर सूबा बलोचिस्तान में मौजूद है। इस सिविलाइजेशन के खंडरात आज भी महरघर में मौजूद हैं। इस जगह को 1974 में फ्रांस के एक साइंसदान जीन फ्रांसिस्को ने अपनी टीम के साथ डिस्कवर किया था। उसके बाद 1974 से लेकर 1984 तक यहाँ खुदाई की गई और भी यहाँ से 32,000 चीजों को फाइंड किया गया। जब इन चीजों की डेटिंग की गई तो पता चला ये चीजें 7000 साल पुरानी हैं। साइंसदानों ने इस जगह को 8 पीरियड्स में तकसीम किया है। उनके मुताबिक पहला दौर आज से 9000 साल पहले शुरू हुआ था। ये स्टोन एज का दौर था, यानी इस दौर में काश्तकारी, मिट्टी के घर और जानवरों को पालने का निजाम नहीं था, बल्कि लोग पहाड़ों में मौजूद गारों में रहते और शिकार करते। दूसरे दौर का आगाज आज से 7000 साल पहले हुआ। इस दौर में पहली बार लोगों ने काश्तकारी, मिट्टी के बर्तन और जानवरों को पालना शुरू किया और फिर कुछ देर बाद तांबे का इस्तेमाल किया गया। इस दौर में चीजों को बनाने वाले ऐसे आलात मिले थे जो बहुत ज्यादा हैरानकुन थे, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि उस वक्त के लोग भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और इस दौर की कई ऐसी चीजें मिली हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस वक्त के लोग तिजारत भी करते थे। उस दौर में चमकते हुए मोतियों की एक माला तैयार की जाती थी और लाल मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे बुत बनाए जाते थे। यहाँ से बहुत सारी औरतों की मूर्तियाँ भी मिली हैं जो मुख्तलिफ रंगों से बनी हुई थी और इन मूर्तियों को मुख्तलिफ जेवरात और बालों के डिजाइन से सजाया जाता था। इस दौर में ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे तांबे और पत्थरों में सुराख किया जाता था और साथ ही तांबे को पिघलाया भी जाता था, जो बहुत हैरानकुन बात है। इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा दौर आज से 5000 साल पहले शुरू हुआ था। इस दौर में महरघर ने बहुत ज्यादा तरक्की की। इस दौर में उस वक्त के हिसाब से जदीद आलात बनाए गए, जिससे इन लोगों ने मजीद तरक्की की। इसके बाद सातवां दौर आज से 4600 साल पहले शुरू हुआ। कुछ साइंसदान का कहना है कि इस वक्त के लोग नौशेरा कस्बे को ज्यादा मजबूत बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने महरघर की तमीर को बंद कर दिया और ये बात आज से 4500 साल पहले की है। इसके बाद आखिरी दौर आता है। ये दौर महरघर से 8 किलोमीटर दूर सिबरिया कब्रिस्तान में पाया जाता है। महरघर के पहले दौर के लोग गारों में रहते थे और फिर आखिरी दौर तक लोग ईंटों से बने घरों में रहते थे। इस दौर में लोगों ने ऐसे गोदाम भी बनाए थे जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता था। 2001 में यहाँ से मिलने वाले लोगों की बाकियात को स्टडी किया गया तो उनको पता चला कि इस सिविलाइजेशन के लोग दांतों का इलाज करते थे। उस वक्त महरघर में दांतों की सर्जरी का बाकायदा निजाम मौजूद था, जिसे देखकर साइंसदान हैरान और परेशान हो गए कि आज से इतने टाइम पहले लोग दांतों की सर्जरी कैसे करते थे। यहाँ से तांबे के बने हुए औजार भी मिले। ये लोग यहाँ गंदम और खजूर की काश्तकारी करते थे। इसके अलावा इन लोगों के पास बहुत ज्यादा तादाद में बकरियां भी मौजूद थीं। यहाँ के लोग चमड़े के कपड़े बनाते और इसके अलावा दहातों से मुख्तलिफ औजार बनाने में भी माहिर थे। इस तस्वीर को देखें, इसमें आपको पहिए जैसी चीज दिखाई दे रही होगी। असल में ये तावीज है जिसको तांबे से बनाया गया था। यहाँ से 2 तरह की कब्रें मिली हैं। एक वो कब्रें जिसमें सिर्फ एक फर्द दफन था और दूसरी वो कब्रें जिसमें कई लोग दफन थे। अब यहाँ सवाल आता है कि आज से हजारों साल पहले ये कौम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी तो ये खत्म कैसे हुई? साइंसदान के मुताबिक इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया जिससे यहाँ की सिविलाइजेशन खत्म हो गई, या फिर यहाँ से एक दरिया गुजरता था जिसका नाम बुलान था, वो खुश्क हो गया और फिर यहाँ के लोग इस एरिया को छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। इस जगह से 315 किलोमीटर दूर एक और सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं जिसका नाम मोहनजोदारो है। कहा जाता है
ये लोग उस सिविलाइजेशन में जाकर रहने लगे और फिर मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन आबाद हुई। इस जगह को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में लोग कितने हजारों सालों से रह रहे हैं। अगर आप इतनी पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में जानकर हैरान नहीं हुए तो अब मैं आपको ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ईरान में एक किला है जिसका नाम अली कापलू है। इस फोर्ट को पर्शियन एम्पायर के दौर में शाह अब्बास ने बनवाया था। ये बात मैं आपको बता दूं कि इस फोर्ट में ऐसा कमरा मौजूद है जिसको देखने वाला हर इंसान हैरान हो जाता है। इस कमरे का डिजाइन इतना ज्यादा यूनिक है कि लोग हैरान हो जाते कि कई सौ साल पहले जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी तब इस कमरे को कैसे बनाया गया। आज के दौर में भी इस तरह के कमरे को बनाना इंजीनियर्स के लिए एक चैलेंज होता है। अगर आप इस कमरे में खड़े होकर क्लैपिंग करते हो तो आपको किसी भी तरह की इको सुनाई नहीं देगी, यानी आपकी आवाज नहीं गूंजेगी, जिसकी वजह से आपको सामने वाले की आवाज बहुत साफ सुनाई देगी। कई सौ साल पहले इस तरह के कमरे को बनाना इस बात का सबूत है कि उस वक्त भी लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद इस जगह की बात करते हैं। ये प्लेस पेरू में मौजूद है। इस प्लेस को 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस बात ने साइंसदान को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये है कि इन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें लेजर से काटा गया है, क्योंकि इन पत्थरों पर किसी भी टूल्स का कोई निशान नहीं है। जबकि लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी की दरियाफ्त 17वीं सेंचुरी में हुई थी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, इतने साल पहले जब लेजर टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी तब पत्थरों को बगैर किसी टूल के इतनी सफाई से कैसे काटा गया। साइंसदान का कहना है कि उस दौर में लोग पत्थरों को आसानी से पिघला सकते थे। पिघलाकर वो आसानी से बिल्कुल क्लियर पत्थरों को काट देते थे, जिसकी वजह से इन पत्थरों पर किसी भी टूल का कोई निशान नहीं है और देखने पर ऐसा लगता है जैसे इनको लेजर कटिंग से काटा गया है। लेकिन साइंसदान अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर आज से 500 साल पहले लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो बड़े बड़े पत्थरों को पिघला लेते थे, जो वाकई में हैरानकुन बात है। 1901 में क्रीक के एक आइलैंड एंटीकतीरा के करीब डीप सी डाइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। इस मलबे में एक बॉक्स पे मौजूद था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसमें मार्बल स्टैचू, गुलदान, हार, कॉइन्स और एक जंग से भरा हुआ मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीजों की तो समझ आ रही थी, लेकिन मेटल का ये टुकड़ा सबको हैरान कर रहा था। इसको स्टडी करने से जो बात पता चले उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। साइंसदान को पता चला कि लोहे का ये टुकड़ा एंशिएंट ग्रीक का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गियर्स लगे थे जिसके छोटे छोटे दांतों को बहुत महारत से बनाया गया था। इस कंप्यूटर के जरिए जहाज का कैप्टन चांद और सितारों की लोकेशन के बारे में जानता था। असल में चांद की ग्रेविटी की वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों की वजह से जहाज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो कोशिश करते थे कि समुद्र में सफर तब भी किया जाए जब चांद समुद्र के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक के लोग इस खास तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।